Hi guys, it's me Ashish and you are watching advanced spoken classes learn spoken English without any rule and welcome to come back my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जिसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं पता है तो आप दूसरों को समझ नहीं सकते, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स जब इंग्लिश बोलते हैं तो एकदम शॉर्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का जब यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। और कैसे शॉर्ट होता है चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थंबनेल पर भी देखा होगा कि गोना, वना, नीडा, ठीक है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन थे, तो उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और चलिए उनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूं कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं ये एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने स्तर के लोगों के साथ, जैसे अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, ठीक है। इसे आप अपने बॉस के साथ या फिर अपने सीनियर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं इसे आप अपने एग्जाम में, इट मीन्स रिटन लैंग्वेज में आप इसके यूज़ नहीं कर सकते। आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश में नहीं, इसका ध्यान रखिएगा बस। बाकी स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय मैंने आपको बता दिया कहाँ पर यूज़ करना इन कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। देखिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और चलिए अब हम सीखते हैं वन बाय वन करके इन सभी कॉन्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो है गोना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस गोना का कॉन्ट्रैक्शन क्या है। जो आप जानते होंगे कि गोइंग टू, कभी आपने सुना होगा गोइंग टू, जैसे बोलते नहीं यार कि मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। तो जो गोइंग टू आ रहा है, ठीक है, बीच में आपको दिख रहा होगा गोइंग टू, इस गोइंग टू की जगह पर आप गोना यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एज अ कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तब जब आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला यार कि मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट, तो जो आप गोइंग टू राइट बोल रहे हैं तो गोइंग टू को कॉन्ट्रैक्ट करके आप क्या बोल सकते हैं, गोइंग टू की जगह पर क्या कॉन्ट्रैक्शन है, गोना। आप ये बोल सकते हैं आई एम गोना राइट, आई एम गोना राइट। आपको बोलना भी है, जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोना स्लीप, मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोना राइट, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोना टीच। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं गोइंग टू। तो जब भी आपको कहीं पर भी दिखता है ये गोइंग टू, तो वहाँ पर आप गोना यूज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ओके, जस्ट आई एम गोना टेल यू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड विच इज वना। अब हम बात करते हैं वना के बारे में, ठीक है। आपने एक से सुना होगा वना, और ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है वना, आपने सुना होगा वांट टू, वांट टू, वांट टू, जिसका मतलब होता है चाहना। वांट टू का मतलब होता है चाहना। जैसे किसी भी काम को करना चाहता हूँ, जैसे मैं आना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, तो किसी भी काम को मैं करना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्शन फर्स्ट होता है। इट मीन्स सबसे पहले हम सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ आई वांट टू राइट, मैं बोलना चाहता हूँ आई वांट टू स्पीक, मैं सोना चाहता हूँ आई वांट टू स्लीप। तो ये जो वांट टू जा रहा है इतना थोड़ा सा लॉन्ग में जा रहा है, इस वांट टू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्शन निकल के आता है वो ही होता है वना, ठीक है। तो जहां पर भी आपको वांट टू दिखता है वहां पर आप वना बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा था ना यार कि मैं लिखना चाहता हूँ, आई वाना राइट, ये बोल सकते हैं। मैं जाना चाहता हूँ, आई वाना गो, आई वांट टू गो, ये भी सही है, आई वाना गो, ये भी सही है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि जब आप यूज करते हैं तो किसके साथ यूज करना, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। जैसे मैं सोना चाहता हूँ, आई वाना स्लीप। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको जैसे वांट टू के बारे में नहीं पता या फिर गोइंग टू के बारे में नहीं पता, इन सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक है, तो इन सभी पर जो भी मैं कॉन्ट्रैक्शन बता रहा हूँ इन सभी पर इनका कैसे यूज करना है, इन पर मैंने वीडियो अलग से बना दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के वहां देख लीजिएगा। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, और जो कि है वांस्टा। इसको सुनकर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इस वांस्टा के बारे में कि व्हाट इज वांस्टा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सीखा भी वना, ठीक है, वना आपने सीखा था कि किसी भी काम को मैं करना चाहता हूँ, आई वाना एक्शन फर्स्ट। तो कभी कभी बात करते हैं यार कि किसी भी काम को वह करना चाहता है, जैसे मैं आना चाहता हूँ तो वह भी आना चाहता है। तो यहाँ पर अगर वह आना चाहता है तो क्योंकि ये जो टेंस है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, तातेती आ रहा है, तो हमें वांट में क्या करना पड़ता है, अगर ही के साथ हम थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, ही सी इट, या फिर किसी का नाम आता है तो हम क्या यूज करते हैं, ही के साथ वांट्स का यूज करते हैं, ठीक है, आई मीन वांट में इसका यूज करते हैं। तो वहां पर ही वांट्स टू एक्शन फर्स्ट होता है, जैसे वह जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो, वह लिखना चाहता है, ही वांट्स टू राइट। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो आप ऐसे तो बना नहीं सकते कि यार ही वना राइट, जैसे आपने कर दिया था आई वना राइट, आई वना गो, तो वैसे आप ये नहीं कर सकते कि ही वना गो, ही वना राइट, ठीक है, ये नहीं करना। हमें क्या बोलना है यहाँ पर वांस्टा बोलना है, ठीक है। जो आप बोलते थे ही वांट्स टू एक्शन फर्स्ट, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू राइट, यहाँ पर इसको छोड़ करके क्या बोलना है हमें, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू सिंग, ही वांट्स टू डांस, सी वांट्स टू कम, राम वांट्स टू कम, राम वांट्स टू मीट मी, राम वांट्स टू गो। इट मीन्स ऐसा करके बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज आप कर सकते हैं वांस्टा के थ्रू।
तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यू है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको बताइएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, और जो कि है नीडा, ठीक है, जिसकी बात करते हैं नीडा। अब नीडा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि नीडा का मतलब क्या होता है, और ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये नीड टू का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, आई मीन कभी ये जब आप नीड टू का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आवश्यकता होना का सेंस हो जाता है, जैसे किसी भी काम को करने की आवश्यकता, जैसे लिखने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता, और कौन करेगा उस काम को, किसकी आवश्यकता है, मुझे या फिर उसे। तो किसी भी काम को मुझे करने की आवश्यकता है, आई नीड एक्शन फर्स्ट, ऐसे आप बना सकते हैं नीड टू की जगह पर। जहाँ पर आप बोलते थे आई नीड टू एक्शन फर्स्ट, वैसे आप बना सकते हैं कि आई नीड एक्शन फर्स्ट। आप बोलते थे आई नीड टू गो, तो नीड टू को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बोल सकते हैं, आई नीड अ गो। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे खेलने की आवश्यकता, आई नीड अ प्ले, दौड़ने की आवश्यकता, आई नीड अ रन, बोलने की आवश्यकता, आई नीड अ स्पीक। इस प्रकार से आप इस कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, और जो कि है गोटा, ठीक है, क्या है गोटा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यार ये गोटा किसका कॉन्ट्रैक्शन है। आप जानते हैं गॉट टू, ठीक है, गॉट टू, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है गोटा। लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी यार ये गॉट टू क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस गॉट टू को बता देता हूँ, उसके बाद फिर इस गोटा का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, जैसे कभी कभी होता है यार कि हमें किसी भी काम को करना है, ठीक है, जैसे सपोज दैट अभी मुझे आपको बताना है किसके बारे में, गोटा के बारे में। मुझे सोना है, मुझे जाना है, मतलब किसी भी काम को करना है, इसके सेंस में हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी भी काम को मुझे करना है, आई हैव टू एक्शन फर्स्ट होता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको ना पता तो मैंने इन सभी पर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। जैसे मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इनको थोड़ा सा एडवांस में, हम सेंटेंस को जब ले जाते हैं तो आई हैव गॉट टू हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, आई हैव गॉट टू। जैसे मुझे बोलना है, आई हैव गॉट टू स्पीक, मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू स्पीक। मेरी बातों को समझिएगा, अभी मैं गोटा से नहीं बना रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे मुझे बोलना है, आई हैव गॉट टू स्पीक, आई हैव गॉट टू रन, ये तो हो गया कि किसी भी काम को मुझे करना है। और इसको थोड़ा सा और एडवांस में ले गया गया, तो जो हैव बीच में बोला जा रहा था, आई हैव गॉट टू, इस हैव को भी हटा दिया गया। किसी भी काम को मुझे करना है तो ओनली इतना ही बोला जाता है, आई गॉट टू एक्शन फर्स्ट, आई गॉट टू एक्शन फर्स्ट। जैसे मुझे जाना है, आई गॉट टू गो, मुझे बोलना है, आई गॉट टू स्पीक, मुझे दौड़ना है, आई गॉट टू रन, मुझे पढ़ाना है, आई गॉट टू टीच। इस प्रकार से सेंटेंस का यूज़ किया गया। तो जहाँ पर गॉट टू आ रहा है वहाँ पर अब इसको और शॉर्ट करके और एडवांस में कर करके गॉट टू की जगह पर क्या बोलते हैं, गोटा। तो किसी भी काम को मुझे करना है क्या बोलेंगे, आई गॉट अ एक्शन फर्स्ट। मुझे जाना है, आई गॉट अ गो, मुझे खेलना है, आई गॉट अ प्ले, मुझे दौड़ना है, आई गॉट अ रन, मुझे आपसे मिलना है, आई गॉट अ मीट यू, और मुझे सोना है, आई गॉट अ स्लीप, मुझे खेलना है, आई गॉट अ प्ले, मुझे क्रिकेट खेलना है, आई गॉट अ प्ले क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ यार कि समझ में आ गया होगा कि गोटा का किस प्रकार यूज़ करते हैं। और ऐसे करके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन है यार, सबको तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको चाहते हैं तो इस पर एक पार्ट 2 भी आएगा, वो आप देखिएगा। वहां पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊं तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको सभी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही यार। और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और यार अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।